हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज मैथ्स। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था या सम ऑफ एन टर्म्स, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। पहला एपी यहाँ पे दे रखा है 2, 7, 12 टू अप टू 10 टर्म्स। तो पहला क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। एपी क्या दे रखा है? 2, 7, 12, डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स तक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? सम निकालना है। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है। पहले आप तो सम का फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, सम एस एन बराबर क्या होता है? एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस एपी में आपको ए का वैल्यू दिख रहा है 2 और डी का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 7 - 2 = 5। और साथ ही साथ एन का वैल्यू चूंकि 10 टर्म्स तक निकालना है तो एन का वैल्यू 10 दिया है। ठीक है, तो बस फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बच्चों? S10 की वैल्यू निकालेंगे तो S10 क्या आ जाएगा? 10/2 in bracket 2a into 2 into 2 plus n minus 1, यानी 10 - 1 into d की वैल्यू क्या है? 5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 5 45, 45 आ जाएगा। ये देखिए क्या है, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49। और 5 इंटू 49, इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा बच्चों? 5 - 9 जा 45, 5 - 4 जा 20, 20 प्लस 4 245। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया 245, यानी कि 10 टर्म्स का सम। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या दिया है? -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। सेकंड क्या है क्वेश्चन? सेकंड सिंपल क्वेश्चन ये भी दे रखा है। -37 -33 -29 अप टू डॉट 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 टू 12 टर्म्स तक का सम आपको फाइंड करना है। 12 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। सिंपली वही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? -37 है। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 33 माइनस -37। जरा इसको सॉल्व करते हैं। -33 प्लस 37 कितना आ जाएगा बच्चों? +4 आ जाएगा। +4 आया। डी का वैल्यू एन कितना दिया है? 12 टर्म्स तक का निकालना है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 12 है। अब एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 12/2, यानी n/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? -37 प्लस n-1, यानी 12 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर कितना हुआ? 2 - 7 = 14, 2 - 3 = 6, 1 7 -74 आ गया। और इधर कितना आएगा? 12 - 1 11 इंटू 4 44 आ जाएगा। तो जरा इसको ऐड करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 6 इंटू ये क्या हो जाएगा? -74 प्लस 44 जीरो 44,074 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यानी -30। मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट क्या आएगा? -180 आ जाएगा इसका रिजल्ट। यही आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट का। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या दिया है? 0.6, 0.1, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है? 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स तक का सम आपको निकालना है। 100 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए क्या है बच्चों? ए है 0.6। डी का वैल्यू कितना होगा? डी का वैल्यू वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1.6 माइनस 0.6 कितना आएगा रिजल्ट? 1.1 आएगा। ठीक है, अच्छा एन कितना है यहाँ पे? एन तो 100 दे रखा है, कोई बात नहीं है।
अब एस एन का फॉर्मूला फिर से आपको बता दें, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूले पे रख देंगे तो एस 100 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 100/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 ए की वैल्यू प्लस n-1 यानी 100-1 इंटू डी का वैल्यू 1.1। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, ये 50 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर कितना है बच्चों 99 में 1.1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस 99 इंटू 1.1 जरा मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए 50 इंटू 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। यानी कि डेसिमल कितने पे लगेगा 1 पॉइंट पे लगेगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 50 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल ऐड करिए 9 to 11 हो जाएगा और 8 1 9 9 9 1 10 हो जाएगा। इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करिए डेसिमल हट जाएगा, यानी आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा 1101 में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 5505। ये आपका सम आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1/15 1/12 1/10 टू 11 टर्म्स। ठीक है, यानी इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपली बोला है 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स तक का सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 11 टर्म्स सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ए का वैल्यू कितना है 1/15। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं, 1/12 माइनस 1/15। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ये कितना आ गया 1/60 आ गया। डी का वैल्यू 1/60 आ गया। एन का वैल्यू आपको दिया है 11। ये सॉल्व कर लेते हैं, तो एस 11 की वैल्यू क्या हो जाएगा 11/2 11/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा 11/2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में सॉल्व होगा 2/15 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1/60 यानी 1/6 आ जाएगा। अब अंदर वाले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 11/2, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। ये कितना आ गया बच्चों 11/2 इंटू 9/30। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा 99/60 आ जाएगा। यही आपका S11 आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इसमें बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सिंपली ये देखिए आपका सीरीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसका सम निकालना है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे पहला पार्ट आप देखिए, इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में 40 दे रखा है। इसका मतलब ये फाइनाइट एपी है। ये कैसा एपी है बच्चों, ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म दिया होता है, तो लास्ट टर्म का मतलब ये एल होता है। तो आपको एक फार्मूला आपको हमने बताया था कि एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ये कब लगता है, जब फाइनाइट एपी दे रखा हो और उसका लास्ट टर्म दे रखा हो। तो पहला वाला एपी आप देख ही रहे हैं, इसमें फाइनाइट एपी है यहाँ, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 7 है, एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 4 है, लेकिन एन अननोन है, एन हमको नहीं पता है। तो क्या एल और ए और डी से हम लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं रिलेशन कि एल बराबर
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे डी तो हमें पता नहीं है, तो डी क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो 10 होल 1/2 माइनस 7 करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 टू जा 20, 21/2 माइनस 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 माइनस 14/2 दैट इज इक्वल टू 7/2, यानी डी का वैल्यू 7/2 आ गया। ठीक है, अब जब डी का वैल्यू आ गया तो क्या हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो एन कितना है बच्चों, यहाँ पे 84 है, ये कितना है बच्चों, 7 है, एन का वैल्यू अननोन है, निकालना है, डी का वैल्यू कितना है, 7/2 है। इसको जरा इधर भेजते हैं तो 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। इधर n माइनस 1 इंटू 7/2 करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर हो जाएगा 11, और 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 23। n का वैल्यू 23 मिल गया, क्या हम लोग सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यानी कि एस एन क्या हो जाएगा बच्चों, एस एन यानी एस 23 इज इक्वल्स टू 23/2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ए क्या है बच्चों, 7 है, एल कितना है, 84 है, ये कितना हो जाएगा 84, यानी 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 23 इंटू 91 कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 23 इंटू 91 आपका ये आ जाएगा 2093/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, 34 प्लस 32 प्लस 30, लास्ट में 10 दिया है, इसका मतलब ये भी फाइनाइट एपी है। तो सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ से पहले एल लिखा, ये एल है, यानी ए का वैल्यू 34 है, एल का वैल्यू 10 है, एन का वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ से पहले हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल लें, एन की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, एल का वैल्यू 10 दिया है, ए का वैल्यू 34 दिया है, एन अननोन है, डी का वैल्यू जरा यहाँ पे देखिए क्या होगा, डी आप लोग निकाल सकते हैं 32 माइनस 34 डेट इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा -2। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, -24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया 12, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, n का वैल्यू आ जाएगा 13, n का वैल्यू 13 आ गया। तो क्या अब एस एन निकाल सकते हैं, तो एस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ए कितना है 34, एल कितना है 10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 13/2 इंटू 43, ठीक है, सॉरी 43 नहीं होगा, ये हो जाएगा 34 प्लस 10 44 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 3 जा 66, 22 1 जा 22 प्लस 6 28, तो ये S13 यानी S13 का वैल्यू आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया है यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्या है, ये दिया है -5 -8 -11, लास्ट में दिया है -230। तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ए आपको दिया है -5, डी आप निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, -8 माइनस -5 डेट इज इक्वल्स टू -8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3, ये डी का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू -230 दिया है, तो हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फार्मूले में रख देते हैं, इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर जब आएगा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -225 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू
-3, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से जब काटेंगे तो 3 7 जा, 3 5 जा, तो n -1, तो यानी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 76 आ गया। n 76 आ गया, तो क्या हम लोग अब Sn निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो Sn क्या हो जाएगा, यानी कि S76 इज इक्वल टू 76/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, ए कितना है, ये हो गया -5, एल कितना है 230, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 7। तो देखिए क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -235, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 8930, 89 -8930, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट